महाकुंभ की एक भगदड़ की दर्द दिल से गई नहीं कि सामने एक और नई दर्द सामने आकर खड़ी हो गई। तो दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कितनी दर्दनाक घटना घटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई इस घटना का जिम्मेवार कौन है, कौन ले रहा है इसकी जिम्मेवारी। क्या इस घटना का जिम्मेवार सरकार है या फिर रेल मिनिस्टर है या फिर इसकी जिम्मेवार खुद भगवान है। भाई 18 लोगों की जाने गई है, यहाँ तक कि कुछ लोगों का कहना है कि 20 से 30 लोगों की भी जाने गई है, और जबकि 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, कौन है जिम्मेवार, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? क्या भाई सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी या फिर लोगों की ऐसे ही जाने जाती जाएगी? अभी आप सोच सकते हो कि हम जैसे लोगों की जिंदगी कीड़े मकोड़े की भी जिंदगी से कम हो गई है। कब कहाँ पे किसकी मौत हो जाए कोई गारंटी नहीं है। अगर सपोज करो कि आपकी फैमिली मेंबर में से कोई भगदड़ में मारे गए हैं, तो सरकार जानते हो क्या कहती है कि चलो भाई इसे हम 10 लाख रुपए दे देते हैं, चलो भाई इसे हम 20 लाख रुपए दे देते हैं मुआवजे की तौर पे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए से लोगों की जिंदगियां खरीदी जा सकती है? भाई सरकार ये क्यों नहीं समझ रही है कि भाई रुपयों से जिंदगी की कीमत कहीं ज़्यादा है। भाई 20 लाख 30 लाख में जिंदगी नहीं मिलती है, बहुत कीमती है ये जिंदगी। लेकिन क्या कहना भाई, सरकार अपनी गलती से सीख नहीं ले रही है। अब आप ही बताओ ना, कुछ ही दिन पहले की बात है, महाकुंभ की भगदड़ में 40 से 50 लोगों की जाने गई थी। लेकिन आप सोच सकते हो सरकार इससे आखिर सीख क्यों नहीं ले रही है। फिर से एक नया भगदड़ सामने आ गया, लोगों की जाने चली गई। क्यों इतना सरकार इतना लापरवाह क्यों हो गई है? रेल मिनिस्टर इतना लापरवाह क्यों हो गई है? आखिर सरकार लोगों की जिंदगियों की ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्यों आखिर इतना लापरवाही क्यों कर रही है सरकार? हमें आप बताओ, हम किससे सवाल पूछें? मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुझे जानना है कि आखिर इसकी जिम्मेवार कौन है। भाई सरकार तो जिम्मेवारी लेगी नहीं, भाई रेल मिनिस्टर तो जिम्मेवारी लेगी नहीं, आम जनता भी जिम्मेवारी लेगी नहीं। लेकिन फिर कौन जिम्मेवार लेगा? क्या 10 लाख 20 लाख में लोगों की ज़िंदगी खरीदना आम बात हो गई है? अब आप ही बताओ ना, ट्रेन में तो आपने सफ़र किया होगा कभी ना कभी। मैंने खुद किया है सफ़र। लेकिन एक बात आपको पता है, ट्रेन में ज़्यादातर कितने ज़्यादा कोचेज़ होते हैं, मीन्स बोगी कितनी ज़्यादा होती है? आप समझ सकते हो, एक नॉर्मल ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 बोगियाँ होती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बोगी किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा स्लीपर की बोगी ऑब्वियस होती है। लेकिन उसके बाद होती है AC कोचेज़, मीन्स उसके बाद AC बोगी होती है। लेकिन उसमें जनरल बोगी कितनी होती है? आप सबको तो अच्छे से पता है कि जनरल बोगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बोगी होती हैं, एक आगे एक पीछे। लेकिन आखिर ये बात सरकार क्यों नहीं समझ रही है कि भाई जो पैसेंजर होती है ना, ज़्यादातर जनरल वाली ही होती है। लोगों को जनरल डब्बे में ही सवारी करना पसंद है, क्योंकि भाई लोगों के पास इतना ज़्यादा बजट और इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं ना कि वो स्लीपर और AC कोचेज़ के ना टिकट खरीद सके। लेकिन तब पर भी सरकार भी ये बात जानती है कि सबसे ज़्यादा भारत देश में गरीब लोग रहते हैं, लेकिन तब पर भी वो सिर्फ 2 से 3 ही डब्बे रखती है। लेकिन ऐसा क्यों करती है सरकार? क्या सिर्फ सरकार पैसा कमाना चाहती है? भाई हमसे तो टैक्स ले रही है ना, टिकट का पैसा ले रही है, टैक्स ले रही है। अब क्या चाहिए सरकार को? भाई क्यों सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जो कोचेज़ होते हैं उसमें जनरल कोचेज़ को ज़्यादा बढ़ा कर रखी जाए? क्योंकि भाई उन्हें तो अच्छे से पता है ना कि ज़्यादातर लोग जनरल में सफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भारत में ना गरीब लोग रहते हैं। लेकिन तब पर भी सरकार जानते हुए भी ये काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि भाई उन्हें चाहिए पैसा। अगर वो ज़्यादा जनरल कोचेज़ रखेंगे ट्रेन में तो उन्हें कैसे मुनाफा होगा? वो कैसे भाई पैसा कैसे कमाएंगे? आम जनता से जो टिकट का डबल ट्रिपल पैसा मिलता है AC कोचेज़ स्लीपर कोचेज़ का, वो कैसे उन्हें मिलेंगे? तो सबसे बड़ी बात यही थी। इसी की वजह से सरकार ना जनरल कोचेज़ नहीं रखती है। लेकिन भाई सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए, आम जनता से ही सरकार बनी है, ना कि सरकार से जनता बनती है। हम लोग ही सुनते हैं सरकार को ताकि सरकार हमारी मुसीबतों का समाधान कर सके। लेकिन भाई ये तो और ज़्यादा मुसीबत में डाल रही है आम जनताओं को। अभी आप ही देखो ना, कितने ज़्यादा लोग, मीन्स एक डब्बे में मीन्स जगह भी नहीं है, तब पर भी लोग चढ़े जा रहे हैं, एक के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, एक के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। ऐसे कैसे लोग? अगर
आप सोचो, अगर आपको 24 घंटे की सफ़र करनी है तो आप कैसे ट्रेन में लटक के कैसे चलोगे, खड़े होकर कैसे चलोगे? बहुत दर्द होती है भाई। खुद मैंने सफ़र किया है, जनरल कोचेज़ में भी मैंने सफ़र किया है भाई। ऐसा हालात होता है ना जनरल कोचेज़ का कि क्या ही कहना। अगर जो लोग सफ़र किए होंगे जनरल कोचेज़ में वो अच्छे से जान रहे होंगे ना कि भीड़ में सफ़र करना कितनी मुश्किलों का सामना करना होता है। अब आप ही बताओ, न्यू दिल्ली में जो भगदड़ हुई उसमें 18 लोग मारे गए। अब उन मासूमों का जिम्मेवार कौन हो रहा है भाई? सरकार ने तो बोल दिया कि भाई चलो 10 लाख मुआवजा दे दे रहे हैं, 20 लाख मुआवजा दे दे रहे हैं, लेकिन क्या मुआवजा देने से ये परेशानी खत्म हो जाएगी? क्या ये मुसीबत टल जाएगी? क्या आगे सरकार को गारंटी है कि ऐसी मुसीबत फिर से नहीं होगी? लेकिन मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि ऐसी फिर से घटना नहीं घटेगी। मुझे लगता है कि 100% अगर सरकार इसे ध्यान नहीं देगी ना, अगर लोगों के जाने को पैसे से तौलती रहेगी ना, तो ये घटना बारंबार होती रहेगी, क्योंकि सरकार गलती से सीख नहीं ले रही है। अब बताओ, ऐसी घटना घटी तो सरकार को कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेकिन कुछ नहीं, लोगों को मुआवजा दे दो, मैटर खत्म। लोगों को पैसा दे दो, मैटर वहीं पे दब जाएगी। लेकिन ऐसा आखिर सरकार क्यों कर रही है? क्या सच में सरकार अंधी हो गई है? सरकार को दिख क्यों नहीं रहा है? आखिर सरकार को ये आँख खोलकर देखना चाहिए कि भाई मासूम लोगों की जानें जा रही है। अब बताओ, उसमें ज़्यादातर महिलाएं ही थी और ज़्यादातर बिहार से ही लोग थे। अब बताओ, बिहार झारखंड से लोग ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, इतने दूर से जाते हैं, और सरकार ने क्या किया? उन्हें जनरल बोगी में बैठा दिया। अब जनरल बोगी में वो भी बैठने के लिए उनके पास सीट भी नहीं है, उन्हें बस खड़ा सफ़र करना है। अब कितनी उन्हें मुसीबतों का सामना कर उन्हें अपने घर तक जाना होगा। आप सोच के देखो कैसे कैसे मुसीबतों आएंगे रास्ते में, कैसे कैसे मुसीबतें झेलते हुए वो अपने घर तक जाएंगे। तो दोस्तों, इस पे आप क्या कहना चाहोगे यार? क्योंकि लोगों की जानें जा रही है, क्या ये महाकुंभ एक अच्छी प्रतीक है हमारे देश के लिए, या फिर लोगों की जानें कीमती है हमारे लिए? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप क्या सरकार को कहना चाहोगे? भाई अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और भाई दोस्तों, मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगी कि भाई आप लोगों से बने हो, इसलिए लोगों को व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराओ। भाई आप कब तक लोगों की जानों को पैसे से तौलने का काम करोगे? लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्यूशन करो, जो गलती हो रही है इससे सीखने की कोशिश करो। भाई रेल मिनिस्टर को भी सीखनी चाहिए कि आखिर जो भीड़ होती है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। अब जो ये घटना हुई है उसमें यही कहा जा रहा है ना कि प्लेटफॉर्म 14 पे आने वाली थी ट्रेन और अचानक से प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, मीन्स 16 पे अचानक से आ गई, जिसकी वजह से जो 14 नंबर के प्लेटफॉर्म के यात्री थे ना, उन्हें इंस्टेंट जाना पड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे। तभी तो ये भगदड़ की संभावना हुई ना, तभी तो लोग एक के ऊपर एक चढ़ते गए ना, तभी लोगों की जाने गई ना। लेकिन ऐसा क्यों किया गया रेल विभाग के जरिए? आखिर क्यों? उन्हें दिख नहीं रहा था कि भाई दोनों प्लेटफॉर्म पे कितनी ज़्यादा भीड़ है? उन्हें तो अच्छे से दिख रहे होंगे ना, लेकिन तब पर भी उन्होंने चेंज कर दिया, ट्रेन को प्लेटफॉर्म से चेंज कर दिया। यही लापरवाही की वजह से भगदड़ हुई ना, यही लापरवाही की वजह से लोगों की जाने गई ना। तो इसी से सीख लेने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आप अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप सब भी थोड़ा ध्यान दो, भीड़ भाड़ से दूर ही रहो तो बेहतर है। भाई भीड़ में ना ही जाओ तो बेहतर है, कोई ज़रूरी नहीं है महाकुंभ में जाने की। भाई आपकी जान ज़्यादा कीमती है, महाकुंभ से ज़्यादा कीमती है, इसलिए आप इस चीज़ को समझो। महाकुंभ अगर जान रही ना तो फिर कभी भी जा सकते हो, लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो भाई महाकुंभ क्या कर लेगा? बताओ ना, आप ही बताओ। तो इसीलिए आप खुद समझदार हो, आप समझ ही चुके होंगे कि भाई भीड़ से मुझे दूर ही रहना है। तो इस वीडियो को अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी जान सके कि आखिर लोगों की जानें कैसे जा रही है, आखिर उन्हें भीड़ में जाने से क्यों रोका जा रहा है, आखिर उन्हें भीड़ में क्यों नहीं जाना चाहिए। और अगर आप महाकुंभ की जाने की तैयारी कर रहे हो तो भाई थोड़ा वेट कर लो, लास्ट तक भी जा सकते हो, अगर जान रही तो फिर कभी भी जा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, अच्छे से रहो, टेक केयर, बाय बाय।